मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम लेसन 2 सिविक्स के अंदर दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी पावर को शेयर करना यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाउ ए फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैसे प्रैक्टिस में आ सकती है। तो आज हम सबसे पहले शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स पावर ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द एग्जैक्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो राइट्स, जो पावर्स, जो अथॉरिटीज दी गई हैं, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स, जो अथॉरिटीज दी गई हैं, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन ने दी हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि उन गवर्नमेंट्स को जो हमारे कंट्री को चला रही हैं उनको पावर्स प्रोवाइड की जाए। द पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट चेंज दिस फॉर एनी चेंज। इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट with at least 2/3 of majority। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको अथॉरिटी या पावर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए ऐसे ही नहीं दी, बल्कि क्या कहा है कि अगर उन्हें अपनी कोई पावर यूज करनी है तो वो पहले उस मैटर के बारे में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर अपनी फुल मेजॉरिटी के साथ उसको रखें, उसको पास कराएं, तब जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर माना जाएगा। तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसे पावर के रूप में यूज कर सकते हैं। इट हैज टू बी ratified by the legislature of the least half of the total states। और ये भी नहीं है, उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रखा है कि अगर अप्लाई होने के बाद जितने स्टेट्स उस नेशन के अंदर हैं, वो सारे स्टेट्स जो हैं उनमें से आधे स्टेट अगर उस ऑर्डर को मानने से मना कर दें तो क्या होगा, उसको, उस पावर को, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, डिनाई ही माना जाएगा। इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर, अगर दोनों की पावर के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट सेंट्रल और स्टेट का होता है किसी एक मैटर पर, स्टेट कुछ कहता है और सेंट्रल कुछ कहता है, स्टेट अपनी पावर का यूज करता है, सेंट्रल अपनी पावर का यूज करता है, तो डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पांसिबिलिटीज असाइन्ड टू ईच ऑफ देम। अब डिस्प्यूट होने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे रिलेटेड ऑर्डर दे सकता है और ऑर्डर जो है वो सबको मानना होगा। उसके साथ साथ उसने कहा है कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए यूज करता है, उसे स्टेट से कोई कंसर्न नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट डिपार्टमेंट्स के लिए यूज करती है, उसे सेंट्रल का कोई इंटरफेयर नहीं है। अगर दोनों गवर्नमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ये चाहें कि हम टैक्सेस को इम्पोज करके अपने गवर्नमेंट के फंड को रेज करें तो वो कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद
एक दूसरे से अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, जवाबदेही नहीं रहती। दोनों गवर्नमेंट पब्लिक को जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर टैक्स को इम्पोज कर रही है, बढ़ा रही है, तो उसका जवाब अगर पब्लिक उससे मांगती है तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ही उसको जवाब देगी, ऐसे सेंट्रल की बात है। तो ये तो थी पावर शेयरिंग ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन ने बहुत सारे क्लोज दिए हैं, बहुत सारी नेसेसिटी बताई हैं जो फेडरलिज्म के लिए कामयाबी के लिए, फेडरलिज्म के सक्सेस होने के लिए, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को विन करने के लिए है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country। उसने कहा है कि अगर इंडिया की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में माना जाए तो हमारे यहाँ पर अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल फील्ड पर डिपेंड करती है। हमारे पॉलिटिकल फील्ड को अगर उसने विन कर लिया, ठीक है, तो समझ लीजिए उसकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लॉन्ग तक रन करेगी, यानी लॉन्ग टाइम तक रन कर सकती है। टू फॉलो द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, अब उन्होंने कहा है कि हर कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हर उस कंट्री के अंदर अगर उसको प्रैक्टिस में लाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की भावनाओं को लाना होगा अपने अंदर। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और जो अनेकता है उसका आदर करना होगा, उसे एकता में बदलना होगा। एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर शुड बिकम ए शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री, और जो इच्छा हमारी है एक साथ रहने की, यानी कि डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी का होना हर कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे आप डाइवर्सिटी को इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारा एक इंडिया कंट्री जो बहुत वास्ट है, उस कंट्री के अंदर बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, यानी कि हर चीज़ एक सेपरेट प्लेस रख रही है, ठीक है। उस सेपरेट तरीके से एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ पीना एक कंट्री के अंदर, और अपने राइट्स को यूज करना, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना, ये भी इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे कंट्री में इसको डाइवर्सिटी को यूनिटी में चेंज किया गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सक्सेस हो सकती है। अगर आप यही मेथड ऑफ फेडरलिज्म का यूज करें तो आपके यहाँ पर भी हर उस कंट्री के अंदर जिसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सक्सेस हो सकती है। अगर आपने डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट नहीं किया, फेडरलिज्म के नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपकी गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विन नहीं हो सकती। तो ये दोनों टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए गए हैं आज। शेयरिंग पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बिटवीन एंड लोकल गवर्नमेंट, उसके साथ साथ दूसरा एक टॉपिक हाउ ए फेडरल बीइंग इन प्रैक्टिस। ये दोनों टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए गए हैं, आप इनको रीड आउट करिए और उसके बाद मुझसे डिस्कस करिए अगर कोई क्वेरी हो तो।